अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा गैप के साथ व्लॉग बना रही हूँ, तो उसके लिए माजरत। तो यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ नाश्ता। बिज़ी मैं कहाँ थी, एक तो गर्मी बड़ी ज़्यादा थी, उसके बाद फिर ईद की शॉपिंग, ईद की तैयारियाँ, जो कि मैं साथ साथ शूट नहीं कर पाई। कुछ चीज़ें शूट की, वो आपके साथ दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं नाश्ता कर रही थी क्योंकि मेरे किचन में काफ़ी सारे काम थे। और इस दफ़ा मैंने क्या किया है कि बड़ी जल्दी जल्दी स्पीड से अपने काम जो है ना वो मुकम्मल किया है। और यहाँ पे जी फाइनली हमारी ग्रास वाली जो मशीन है वो आ गई। देखते देखते इतना बड़ा घास हो गया कि मुझे आज भी याद है, जब 2 माह पहले लगाया था तो लगता था कि पता नहीं ये कब बड़ा होगा, कभी बड़ा होगा भी नहीं। तो माशाल्लाह से जब बारिशें आई हैं तो इसने इतनी जल्दी ग्रो किया है कि अब डर लगने लग गया था कि ये ना हो कोई कीड़ा पतंगा हो, सांप हो, बिच्छू हो। तो फिर हमारी फाइनली हमने मतलब कि बोला हुआ था दुकानदार को जिससे हम चीज़ें लेते हैं, तो अच्छी वाली मशीन आ गई और यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। उनको एक मौका मिल गया और मौसम भी बड़ा प्यारा था, तो सारा जो घास है ना वो सारा नीट क्लीन हो गया। और देख के इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कि अब साफ़ भी हो गया है और कोई डर भी नहीं है, बच्चे जो है वो घूम फिर सकते हैं। काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन 1-2 घंटे लग गए उसको नीट क्लीन करते हुए। उसके बाद फिर मैं किचन आ गई। किचन में मेन चीज़ जो होती है ना आजकल वो यही है कि मसाला बॉक्स को रेडी करना। और जब आपके किचन में ज़्यादा कुकिंग हो रही हो ना तो फिर यही होता है कि जल्दी जल्दी इसको फिल करना पड़ता है। ड्राई मसाले जो थे कुछ इसमें पड़े थे, कुछ लाने थे, तो मेरे पास सिर्फ अभी खुश्क धनिया ही पड़ा था, तो मैंने बस वो डाल दिया। बाकी दूसरी जो मसाला पिसे हुए थे वो मैंने ऊपर रख दिए बना के, सारे फिल कर दिए। और यहाँ पे मैं एक मीठा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कस्टर्ड बनाया है। कस्टर्ड मैंने वाइट उसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, तो वो बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्रीम है वो बीट कर ली, आम जो है वो कर लिए। ये बड़े तरीके से बड़े आसानी से बन जाते हैं, मतलब कि आप ब्रेड से बना लो, रस्क केक से बना लो, बिस्किट से बना लो। तो मैं आज बिस्किट से बना रही थी और मैंने साथ में वाइट वाला कस्टर्ड बनाया हुआ था, मैंगो की प्यूरी बनाई हुई थी, क्रीम बीट की हुई थी। इस तरह 3-4 चीज़ें मैंने ना, और ऊपर में मेरे घर के जो गुलाब है उसकी पत्तियां मैंने लगा दी, जो कि इतनी खूबसूरत लग रही थी। और साथ फिर मैंने एक जो चाय वाला मेरा बड़ा मग है ना उसको मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद फिर एक ट्रे जो थी वो मैंने रेडी कर ली। तो मैंने नीचे लेयर लगा दी कस्टर्ड की, फिर बिस्किट, फिर जो क्रीम मैंने की हुई थी वो लगा दी। और उसके बाद फिर जेली मैंने बना के रखी हुई थी येलो वाली, वो लगा दी, फिर कस्टर्ड। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने मैंगो और किशमिश मैंने डाली। अपनी मर्ज़ी है, किसी को नहीं भी पसंद होती, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ। तो बस किशमिश डाल दी ऊपर, फिर मैंने मैंगो और जो सारी जेली थी मैंने वो डाल दी और इसको मैंने रख दिया। और इसको तकरीबन आप 6-7 घंटे रखोगे ना तो फिर इसका मज़ा आता है। जितना ये चिल होता है उतना ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद काफ़ी सारे और काम थे, शहर चली गई मैं। उसके बाद फिर और कुछ मैं शूट ही ना कर पाई, फिल्म ही ना कर पाई। तो ये रात का टाइम जब हुआ तो उस वक़्त हमने निकाला था और काफ़ी इसको टाइम मतलब कि मिल गया था। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और जब इसको 6-7 घंटे गुजरे उसके बाद निकाला, और ये वाला मैंने कहा जी ये तो मैंने खाना है। बड़ा मज़े का, बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। मैंने ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, जो अपनी इसकी मिठास थी ना चीज़ों की, जेली की थी, मैंगो की थी, तो माशाल्लाह से सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने 2-3 तरीके से और भी बनाया था। और ये है जी फाइनली सुबह का टाइम, मॉर्निंग हो गई थी हमारी। तो सब जो थे वो नाश्ते का, मेरा था कि माइंड में आज गर्मी ज़्यादा है तो मैं साथ ही सालन बना लूँ। तो मैंने एक पैकेट कीमे का निकाला, उसमें सारे मसाले अदरक लहसुन डाल के उसको प्रेशर लगा दिया। 10 मिनट का लगा के फिर उसको भून के, मेरे पास उबले हुए चने पड़े हुए थे, मैंने कहा चने और कीमा बनाती हूँ, बड़ा मज़े का लगेगा। और जो होती है ना दोपहर की टेंशन वो भी खड़ी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कोई पराठा अंडा खा रहा था, कोई ब्रेड अंडा खा रहा था, इसी तरह करके नाश्ता बन रहा था। और मैंने फिर जिसमें 2 टमाटर डाल दिए। और ईद के आप सोच ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा काम हो जाते, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आती। ऊपर से मैं तो कभी कामों से इतना हारी ही नहीं हुई, लेकिन मुझे ये टेंशन हो जाती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो फिर मेरी तो हालत ही बुरी हो जाती है। खैर अल्लाह ताला हम लेडीज़ को हिम्मत देते हैं, और फिर वो ये थोड़ा सा जब हिम्मत हारते हैं तो फिर वो हिम्मत अल्लाह ताला दे देते हैं, तो फिर उठ के काम शुरू हो जाता है। अच्छा, मैंने इसमें चने डाल के उसको मैंने लगा के रख दिया था। फिर मैंने साथ में शामी बनाई। इसको मैं वही कह रही हूँ ना, गर्मी थी तो मेरा ना मतलब कि नहीं माइंड में रहा कि मैं इसको शूट कर लूँ, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस मैंने क्या किया है कि कीमा और दाल सारे मसाले डाल के इसको प्रेशर में लगा दिया, 10 मिनट लगा के उसके बाद ठंडा करके इसको पीस के, तो फिर मैं अंदर ले आई एसी वाले कमरे में, इधर आके बैठ गई। और साथ फिर मैंने कहा मुझे
फ़रीदा को बोला मुझे चाय बना दो कि मैं काफ़ी थक गई, मैं नाश्ते की लगी हुई थी, बहुत सारे छोटे छोटे काम थे वो भी करती रही। और फिर मैंने कहा इधर फाइनली बैठ के ना मैं टिक्कियाँ बना लूँ, कि कुछ था ही नहीं फ्रिज में। मैंने कहा अभी 2-3 दिन पड़े हैं ईद के, तो चलो 2-3 दिन चल जाएंगी, फिर ईद के बाद फिर बना लूँगी। तो बस सारी मैंने दरमियाने साइज़ की, और इस दफ़ा इतनी मज़े की बनी, इतनी मज़े की बनी कि मतलब कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले की वीडियो है, तो हमारी एक दिन में माशाल्लाह से ख़त्म हो गई। तो बस यहाँ पे मैंने बना ली। मैंने बनाई इसलिए कम कि मैंने कहा अभी 2-3 दिन ईद के पड़े हैं, तो ये ना हो फिर ये बीच में ऐसे रुलती रहे, इनको कोई पूछे ही ना, तो फिर गोश्त वगैरह भी रखना होता है, बर्फ़ की भी ज़रूरत होती है, पानी भी रखना होता है, तो चलो कम बनाओ जो खाई जाए। लेकिन ये तो माशाल्लाह से एक दिन में ही बिल्कुल सफ़ा चट हो गई। और साथ में अपनी चाय जो थी वो भी पी रही थी, और साथ साथ ये बना रही थी। अच्छा, आप काम से जितना मर्ज़ी भाग लो, लेकिन जब आप काम करके बैठते हो ना एक कप चाय का लेके, तो वो जो एक सीन होता है ना, मैं कहती हूँ उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बस यहाँ पे साथ साथ मैंने कोई नहीं मतलब कितना किया, जैसे जैसे मेरे से बन रही थी गोल गोल बना के मैंने रख दी, लेकिन मज़े की बहुत ज़्यादा बनी थी। अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी तो आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे खुद और घर वालों को बहुत ज़्यादा इसकी जो रेशो थी ना, वो इस दफ़ा मैंने अब नोट कर लिया। मैंने नेक्स्ट भी ऐसे ही बनानी है, अब मैं ज़्यादा बना के रखूँगी। ये तो पता नहीं 25 के 30 बनी थी, तो ये तो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो गई। बच्चों ने क्या किया, सैंडविच बना के खा लिए, नाश्ते में खा लिया, दोपहर को बना के खा ली, चाय के साथ ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी प्लेट ली है। मैंने कहा ज़्यादा फ्रिज में जगह जो है ना वो ना कवर हो, तो उसके ऊपर मैंने रैपर लगा के तो उस पर सारी इकट्ठी कर दी। तो बस ये मतलब कि कोई आधे घंटे का काम था, बातों बातों में साथ मेरी चाय थी तो ये भी ख़त्म हो गया। खैर ये है रात का टाइम, कस्टर्ड बना हुआ था, ये भी मैं फ़िल्म नहीं कर पाई। तो बड़ा मज़े का कस्टर्ड बना हुआ था। बस मैंने कहा अभी मुझे अब रोटी मैंने नहीं खानी, तो मुझे कस्टर्ड ला दो। तो कस्टर्ड मेरा फेवरेट है, और माशाल्लाह से इधर दूध बड़ा खालिस मिलता है। और ये जो दूध वाली चीज़ें होती हैं ना, ये दूध पे डिपेंड करती हैं, जितना अच्छा दूध होता है उतना अच्छा ये चीज़ बनती है। तो इतना ज़्यादा टेस्टी था। मैंने रात को बोला, मैंने कहा कुछ ठंडी ठंडी चीज़ को दिल कर रहा है, तो बस मुझे तो कस्टर्ड दे दो, मैंने खाना नहीं खाना। तो यहाँ पे जी मैं अपना कस्टर्ड खा रही हूँ, और आपसे इजाज़त चाहूँगी और माज़रत, क्योंकि मुझे पता है कुछ चंद लोग तो ऐसे हैं ना जिनको मेरे ब्लॉग का इंतज़ार होता है। ज़्यादा लोग नहीं है, चलो कुछ तो है। मैं उन्हीं से उनके साथ ही बड़ी ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला उनको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी आगे से मैं कोशिश करूँगी रेगुलर व्लॉग बनाने की। कुछ अभी बस ऐसे ही काम चल रहे हैं, कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं जो आगे आगे साथ में अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़ जी।